राजस्थान वालों को ना किसी को। भाई गुजरात के सामने जो भी आता है गुजरात वाले उसे पेल कर भेज देते हैं वापस। बिल्कुल भाई साहब, आज के मुकाबले में प्रिंस शुभमन तेरी टीम तो भाई साहब केम छो आवा दे, ट्रॉफी आवा दे। इसी धमाकेदार परफॉर्मेंस है जिस तरह गुजरात वालों ने राजस्थान वाले के चितड़े उड़ाए हैं भाई साहब। इस मुकाबले में जलील करके अपने घर में राजस्थान वालों को भाई साहब नंगा नाच करा दिया है। आज आप देखोगे भाई साहब राजस्थान वाले इस मुकाबले में कुछ भी नहीं कर पाए, सब कुछ न्योछावर कर दिया, सब कुछ लगा दिया जितना दम लगाना था राजस्थान को। लेकिन भाई कहाँ वो चक्कर में कोई नहीं, टक्कर में गुजरात वाले ऑन द टॉप। भाई गुजरात वालों के सामने राजस्थान वाले कुछ नहीं कर पाए। बल्लेबाजी में फेल हुए, गेंदबाजी में फेल हुए। भाई जिधर देखो उधर राजस्थान का फेलियर नजर आया। आज बल्लेबाजी में राजस्थान के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने क्या किया भाई, सोचने वाली बात है। इतना बड़ा लक्ष्य का चेस कर रहे थे तुम और इस प्रकार की बल्लेबाजी करके दिखाओगे तो कहां से मुकाबला जीतोगे भाई। और गेंदबाजों ने भी ऐसा ही बेड़ा गर्क किया है आज तो। लेकिन भाई गुजरात के बल्लेबाजों ने, गेंदबाजों ने, सब ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। बिल्कुल भाई साहब, गुजरात के खिलाड़ियों के ऊपर तो तारीफ बनेगी ही और लगातार बनेगी भाई साहब। शुभमन गिल की टीम ने जो कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए अपने घर में भाई साहब राजस्थान टीम को भाई साहब धज्जियां उड़ा के रख दिया। आज टीमों को समझ में ही नहीं आया कि करें तो करें क्या। भाई साहब राजस्थान की टीम लड़ने नहीं भाई साहब खुद को जलील करने के लिए मैदान पर उतरी। और आज के मुकाबले में भाई साहब जिस तरह प्रिंस की टीम ने जो लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए जिस तरह चड्डी गिल्ली की है हमारे राजस्थान वालों की, ना इनको दाल बाटी चूरमा खाने दिया ना कुछ खाने दिया। बिल्कुल भाई साहब पूरे मुकाबले में लटका के रख दिया, उल्टा लटका कर भाई साहब जिस तरह गुजरात वालों ने मारा, ओ भाई आप सोच भी नहीं सकते हो इतना जलील कौन करता है आज के मुकाबले में। तो भाई लोगों यहाँ पर गुजरात वालों ने आज तो कहते हैं ना कि इस सीजन में क्या हो रहा कि सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स ही बाहर जाकर नहीं जीत रही थी, लेकिन भाई अब तो गुजरात की टीम बाहर जाती है तो भी जीतती है और घर में आती है तो भी जीतती है। भाई गुजरात की टीम जहां जा रही है वहां पर इसे जीत मिल रही है, यानी कि गुजरातियों ने तो कमाल कर ही दिया और भाई प्रिंस ने अपनी टीम को टॉप पर पहुंचा दिया है। बिल्कुल भाई साहब, आप देखोगे आज के मुकाबले में जिस तरह शानदार और धमाकेदार परफॉर्मेंस करते हुए गुजरात की टीम ने जो लाजवाब परफॉर्मेंस किया है आज के मुकाबले में, गुजरात ने भाई साहब राजस्थान के साथ डांडिया खेल लिया है। भाई साहब एक हाई स्कोरिंग मुकाबले में जहां पीछा करने के लिए उतरना था राजस्थान को, लेकिन भाई आज वो पीछा करने उतरे नहीं, रेस्ट करने के लिए सो गए। भाई साहब मुकाबले में नींद आ गई राजस्थान वालों को, भाई साहब कुंभकर्ण की तरह सोते के सोते रह गए और जब जगे तो भाई साहब मुकाबला इनसे इतना दूर चला गया कि भाई साहब आप देखोगे कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। आज का मुकाबला भाई साहब बेड़ा गर्क कर देने वाला मुकाबला था। लेकिन भाई नेहरा जी ये उल्टी टोपी लगाकर भाई जिस प्रकार से मैदान पर खड़े रहते हैं ना भाई, इन्होंने फिर कमाल कर दिया। संजू सैमसन के और हेटमायर के बीच जो पार्टनरशिप चल रही थी भाई, उस पार्टनरशिप को इस बंदे ने तोड़वाया है। कैसे तोड़वाया भाई, ये पूरी रणनीति बनाकर भेजा था इन्होंने मैदान पर प्लेयर को कि जाओ प्रसिद्ध कृष्णा को ओवर दे, वो विकेट लेगा। भाई इसकी पूरी स्ट्रेटजी काम कर गई यहाँ पर और प्रसिद्ध कृष्णा को ओवर दिया और भाई पहली गेंद पर संजू सैमसन को चलता किया। भाई पूरी तरीके से आशीष नेहरा ने यहाँ पर इस पार्टनरशिप को तोड़कर मुकाबले को जिताने में अहम भूमिका निभाई। भाई आप देखोगे ये नेहरा जी ना तो लैपटॉप के पास बैठा रहता है ना कुछ करता है, पूरे मुकाबले में उल्टी टोपी लगाकर मुंह में भाई साहब ये नारियल पानी पीते हुए पूरे मैदान के चक्कर लगाता है और भाई साहब पूरे मैदान को देखता है कि कब किसके ओवर को गेंदबाजी करवानी है। भाई साहब इसने तो एक असिस्टेंट रख रखा है जयंत यादव के रूप में, उसको ना तो खिलाना है ना कुछ करवाना है, उसको तो भाई साहब पानी की बोतल लेकर अंदर भेजता है शुभमन गिल के पास, पानी भी पिलाता है। पानी पिलाने के बाद वो कहता है कि नेहरा जी ने बोला अब इस ओवर को, इस बॉलर को ओवर दे दो भाई, ये विकेट चटका कर देगा। हमें लगातार यही देखने को मिल रहा है भाई साहब, कहाँ वो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, क्योंकि नेहरा ऑन द टॉप भाई साहब लॉलीपॉप लगा के रख दिया राजस्थान वालों को। भाई नेहरा उन सभी कोच के मुंह पर तमाचा मारता है जो कि वो लैपटॉप लेकर बैठते हैं ना, लैपटॉप लेकर और पेन लेकर बैठते हैं। भाई इसको वो कुछ नहीं चाहिए, इसको सिर्फ नारियल पानी चाहिए, पूरे दिन नारियल पानी पीता रहता है और भाई मुकाबला ही जिता देता है। ये होता है कोच भाई, असली कोचिंग आशीष नेहरा करता है। वीरेंद्र सहवाग ने आज तारीफ की थी कि ये नेहरा क्रिकेट का मैच होता तब तक सिर्फ क्रिकेट की बातें करता है, इसके अलावा दूसरी बात इन्हें पसंद ही नहीं है और भाई यहाँ पर आज इन्होंने साबित भी कर दिया। बिल्कुल मांगीलाल कीर का कमेंट आया कि भाई हम तो राजस्थान वाले हार गए। भाई साहब बिल्कुल हार गए हो, हारे नहीं तुम्हें जलील करके हरा दिया है, क्या करें भाई, हम भी राजस्थान के हैं, हम फुल सपोर्ट कर रहे
रहे थे हमारी टीम को आज मुकाबला कैसे भी करके जीत जाए, लेकिन भाई इतना ही हमने सपोर्ट किया था, मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करेगी, कम से कम फाइट तो करके दिखाएगी, लेकिन राजस्थान वालों ने वो भी नहीं करके दिखाया। भाई साहब इन्होंने आज जो परफॉर्मेंस किया उसके बाद तो भाई साहब खुद की भाई साहब ढीली हो गई, और मुकाबले में भाई साहब इस मुकाबले में बिल्कुल कुछ ही नहीं कर पाए राजस्थान के रॉयल। नाम में रॉयल है, लेकिन भाई आज काम तो हमें कैसा देखने को मिला, बेड़ा गर्क करे जैसा काम देखने को मिला। और राजस्थान का भाई साहब ना तो कोई चला ना कोई उड़ा, और उड़ा के रख दिया गुजरात वालों ने राजस्थान वालों को। हाँ भाई बिल्कुल, आज तो राजस्थान वालों को कमाल नहीं करने दिया। लेकिन अब हम मुकाबले की शुरुआत से ही बात करते हैं कि आखिरकार आज मुकाबले में हुआ क्या। तो भाई आज गुजरात वालों ने टॉस जरूर हारा, लेकिन भाई इसके बाद मुकाबले में अपने कप्तान को गंवाने के बाद कुछ नहीं हारा। हम बात करें यहाँ पर भाई शुभमन गिल की, तो टॉस हारने के बाद उनकी पहले बल्लेबाजी आई, लेकिन भाई जोफ्रा आर्चर ने फिर राजस्थान के लिए आज कमाल किया। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए भाई शुभमन गिल को सस्ते में पेविलियन भेज दिया। प्रिंसों की ये पारी तो बेकार चली गई, जहाँ पर वो सिर्फ 2 ही रन बना पाए और पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद भाई जोस बटलर और साई सुदर्शन वो बंदा है जो अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लगातार 5 अर्धशतक पूरा कर चुका है। एबी डिविलियर्स ने किया था यही कारनामा बेंगलुरु के मैदान पर, और अब ये कारनामा कर दिया इस बल्लेबाज ने, साई सुदर्शन ने, इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। बिल्कुल भाई साहब, आज के मुकाबले को देखते हुए और इन खिलाड़ियों के जिस तरह परफॉर्मेंस की हम तारीफ करेंगे, तारीफ लगातार करते रहेंगे, क्योंकि भाई परफॉर्मेंस इन्होंने ऐसा ही किया है। साई सुदर्शन भाई साहब खौफ का दूसरा नाम बन चुका है ये बंदा। भाई हर मुकाबले में रन बनाता है भाई साहब, वो भी अच्छे खासे शरीर से। गुजरात को भाई साहब नैया पार लगाने के लिए ये बंदा हर मुकाबले में चलता है, और आज के मुकाबले में 53 गेंद पर 82 रन की शानदार पारी के लिए। बात करेंगे जोस बटलर की, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे भाई साहब, जिस जोस बटलर को हम राजस्थान की टीम में देखा करते थे, लेकिन भाई आज उल्टी मतलब पिंक ड्रेस में आज हमने जोस बटलर को नहीं देखा, हमने काले कपड़ों में जोस बटलर को देखा। और तूफानी पारी के बाद तो भाई साहब राजस्थान वाले के आंखों में सिर्फ आंसू ही हमें देखने को मिले। भाई जोस बटलर की पारी थोड़ी धीमी थी, लेकिन भाई साहब जलील करे जैसी पारी थी, और कहना यही चाहते थे अपने परफॉर्मेंस से कि भाई क्यों छोड़ा, आखिरकार मैंने ऐसी गलती क्या ही की थी, तुमको तो मैंने हारे हुए मुकाबले जिताए थे, लेकिन मेरे से गलती हो कहाँ गई थी, तुमने मेरे को ऑक्शन में खरीदा नहीं, तुमने रिटर्न मुझे किया नहीं, ले मूत दिया जोस बटलर ने तुम्हारी टीम के ऊपर। और भाई आप देखोगे जोस बटलर ने 25 गेंद पर 36 रन की पारी के लिए 5 चौके इस बंदे ने शानदार तरीके से लगाए। और भाई शाहरुख खान को आज इन्होंने शाहरुख खान को ऊपर भेजा, वाशिंगटन सुंदर को रोके रखा, क्योंकि भाई गुजरात वालों ने आज ठान लिया था कि अगर लेफ्ट हैंड आउट होगा तो लेफ्ट हैंडर को भेजेंगे, और राइट हैंडर आउट होगा तो राइट हैंडर को भेजेंगे। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज शाहरुख खान को ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका मिला, और भाई ऊपर मौका मिला तो इसने क्या ही बल्लेबाजी की, आज शानदार खेल दिखाया। इसने 20 गेंदों पर 36 रनों की पारी खेली, 4 चौके और 2 छक्कों के साथ, यानी कि दमदार परफॉर्मेंस इसने आज करके दिखाया, जिसकी वजह से यहाँ पर टीम का स्कोर भी तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि इसके बाद शेरफन रदरफोर्ड यहाँ पर आज मदरबोर्ड किस टीम का नहीं कर पाए, राजस्थान का खुद अपना ही मदरबोर्ड करके चला गया, लेकिन वो 3 गेंदों पर 7 ही रन बनाया। भाई ये भी टुलाई है, ये आता है, इसका काम एक ही है, मारना, लगी तो ठीक, ना लगी तो कोई बात नहीं, या तो गेंद बाहर या फिर रदरफोर्ड ही बाहर है, और ये आज भी रदरफोर्ड बाहर गया, गेंद सिर्फ एक बार ही बाहर जा सकी। लेकिन भाई राहुल तेवतिया की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और राशिद खान, भाई इन दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर से इस जो गुजरात का स्कोर हमने 217 देखा ना, इसके पीछे इन 2 खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण हाथ था। जहां पर बात करें राहुल तेवतिया की, तो 12 गेंदों पर 24 और राशिद खान ने 4 गेंदों पर 12 रन बनाकर इन दोनों बल्लेबाजों ने जो 16 गेंदों पर 36 रन जोड़े ना, ये यहाँ पर मैच डिफाइन कर गया, क्योंकि एक स्कोर जहाँ 200 के अंदर रहता उसको ये 200 के पार कर गए। बिल्कुल भाई साहब, और उसके बाद राहुल तेवतिया और राशिद खान की खौफनाक बल्लेबाजी के आगे तो भाई साहब राजस्थान के गेंदबाज सरेंडर हो गए, और भाई आखिर के ओवर में भाई साहब कूटा नहीं, भाई साहब फोड़ा, संदीप शर्मा को हवा ही नहीं लगने दी भाई साहब, जिस तरह राशिद खान और राहुल तेवतिया ने अंत के ओवरों में बल्लेबाजी की। गुजरात की टीम ने भाई साहब टाइटेनिंग परफॉर्मेंस करते हुए अपनी टीम को 20 ओवर में 217 रनों तक पहुंचा दिया, 6 विकेट के नुकसान पर। शानदार तरीके से और धमाकेदार तरीके से भाई साहब आज बेड़ा गर्क करके रख दिया इन राजस्थान के गेंदबाजों का। भाई राजस्थान के गेंदबाजों में सबसे पहले बात करेंगे भाई तुषार देशपांडे और महेश तीक्ष्णा की, दोनों ने आज भाई अर्धशतक पूरा किया। दोनों ने गेंदबाजी क्या की भाई, राजस्थान के टीम के लिए आज कुछ भी खास नहीं रहा। भले ही यहाँ पर 2 विकेट खाते में तुषार देशपांडे के गए, लेकिन भाई 13 की इकोनॉमी से ज़्यादा इसने रन खर्च किए। महेश तीक्ष्णा ने तो 13.5 से दिए। भाई इन दोनों ने तो आज राजस्थान का बेड़ा गर्क किया।
जहाँ तक बात करें दोनों को सफलताएं मिली, ऐसी बात नहीं कि दोनों को सफलता, दोनों ने 2-2 विकेट लिए लेकिन दोनों ने अर्धशतक भी लगवाए। भाई जितने आप पहले टीम की मरवा चुके थे उतनी ज्यादा ही आपने विकेट लिया, तो उससे मिला क्या? टीम को कोई फायदा हुआ क्या इन विकेटों का? बिल्कुल कुछ फायदा नहीं हुआ भाई। आप देखोगे जोफ्रा आर्चर की, भाई जोफ्रा आर्चर आज सबसे अच्छी गेंदबाजी की, जब से ये बंदा फॉर्म में लौटा है उसके बाद तो भाई साहब राजस्थान को तो फायदा मिला है। लेकिन भाई एक बंदा फॉर्म में लौटने से क्या होगा, बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो ही जीतेंगे, लेकिन भाई क्या ही करें अब आज के मुकाबले में फजल हक फारूकी को खिलावा, उस वाणिंदु हसरंगा को बाहर करके भाई ये भी बहुत बड़ी गलती कर दी राजस्थान वालों ने। उस बंदे को खिलाना हर कीमत पर खिलाना था, क्योंकि भाई उसकी गेंदबाजी से भाई साहब विकेट मिल सकते थे, क्योंकि वो गेंदबाजी ऐसा करता है, या तो वो अपने गेंदबाजी से अर्धशतक लगा देता या फिर अपनी ही गेंदबाजी से भाई साहब अपनी खुद की मरवा लेता। लेकिन भाई वो बंदा होता तो मुकाबले में कुछ और हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और उसके बाद भाई साहब कुछ भी करो, राजस्थान के गेंदबाजों का बेड़ा गर्क गया गुजरात टाइटंस ने, और एक तरफा इस मुकाबले को जीतने का परफॉर्मेंस फुल प्रयास किया और वो परफॉर्मेंस करके ही दिखा दिया। अब आप देखोगे भाई साहब जब रन चेस की बारी आई और राजस्थान के दमदार खिलाड़ी जब ये पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे तो भाई क्या हुआ? भाई कुछ नहीं हुआ भाई साहब, तेल लगाकर डाबर का और पेल दिया गया राजस्थान को गुजरात के गेंदबाजों द्वारा। भाई साहब खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है गुजरात टाइटंस की टीम। भाई साहब आर वालों तुम्हें भाई साहब तुमने ये क्या ही कर दिया मुकाबले में, तुमसे तो हमें ऐसे परफॉर्मेंस की तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन तुमने तो लंका लगा के रख दी। अब आप देखोगे जायसवाल साहब आए, लेकिन भाई जायसवाल को समझ में नहीं आया कि अरशद खान ने ही उनको आउट कर दिया। उनका रिएक्शन आपने देखा होगा कि मतलब ऐसा रिएक्शन दिखाया कि मतलब गलती से आउट हो। भाई गलती से आउट नहीं आया, तेरी खुद की गलती से तू आउट हो गया। और आज के मुकाबले में तुमने किया क्या? 7 गेंदें खेली, 6 रन बनाए और अरशद खान को तुमने विकेट दे दिया, जिसको मारना था, जिसको फोड़ना था। भाई एक ऐसा गेंदबाज जो विराट कोहली को आउट करने के बाद तो भाई साहब ये जायसवाल को भी ले डूबा, यानी कि भाई ये बंदा केवल 1 या 2 ओवर ही गेंदबाजी करता है और ये अपना काम करके चला जाता है। एक बड़े बल्लेबाज को कैसे आउट करना है, अरशद खान को फोन करो और उसको बुला लो मैदान पर, वो एक बंदे को आउट करके चला ही जाएगा शानदार तरीके से। और भाई बात करें यशस्वी जायसवाल की, तो इसने किया क्या यार, इस सीजन बेड़ा गर्क करके रखा है इसने। सिर्फ एक बार इसके बल्ले से अच्छी देखने को मिली, बाकी तो ये हर बार आता है शुरुआत में ऐसे आक्रामक खेल दिखाने की कोशिश करता है और इसके बल्ले पर गेंद सही से आती नहीं है और ये चला जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर यशस्वी जायसवाल का बल्ला इस बार नहीं चल रहा भाई, पूरी तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं। अब भाई बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा अगर टीम राजस्थान के लिए बेहतर करना है तो, नहीं तो भाई इस बार राजस्थान का कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल चला नहीं है। इसके बाद संजू सैमसन ने कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही नीतीश राणा आउट हो गए, जो कि 3 गेंदों पर सिर्फ 1 ही रन बना पाए। ये सिर्फ एक मुकाबले में चला, पता नहीं कब चलेगा फिर से। नीतीश राणा का सिस्टम फेल नजर आ रहा है यहाँ पर भाई, काफी दिनों के बाद चलता है, सिर्फ एक मुकाबले में चलता है। भाई इसके 5 साल में जिस तरह सरकार बदलती है उसी तरह इसका परफॉर्मेंस बदलता है। हर एक 5 मुकाबले के बाद ये बंदा रन बनाता है, बाकी बेड़ा कर करता है। भाई नीतीश राणा आउट हुआ, उसके बाद पराग साहब से उम्मीदें थी, भाई साहब पुराना कप्तान और नया कप्तान बल्लेबाजी कर रहा था। संजू सैमसन भाई साहब 28 गेंद 41 रन बनाए, 4 चौके 2 छक्के जरूर लगाए, लेकिन भाई स्ट्राइक रेट का मामला फिर फंस गया। बंदे ने 146 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। भाई यही रन भाई ये बंदा 200 की स्ट्राइक रेट से बना देता तो भाई आज मुकाबले में कुछ अलग हो सकता था। और उसके बाद रियान पराग, भाई इस बंदे की तारीफ बनेगी, क्योंकि इस बंदे ने भाई साहब उधेड़ के रखा गुजरात के गेंदबाजों को। कम गेंदें खेली, रन ज्यादा बनाए, चुकदा गेंद पर 26 रन मारे, 1 चौका और 3 बार गेंदों को गगनचुंबी आकाश के अंदर उड़ा के रख दिया। भाई साहब परफॉर्मेंस में तो भाई साहब धज्जियां उड़ा के रख दी शानदार तरीके से। और भाई आप देखोगे सिमरन हेटमायर आया उसके बाद ध्रुव जुरेल बीच में रहेगा। ध्रुव जुरेल एक बार फिर फेल हो गया भाई। राशिद खान जो कि बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, उसको यहाँ पर विकेट देकर चला गया ध्रुव जुरेल अपना। भाई जुरेल को आज यहाँ पर टिकना था, उसे सिर्फ संजू सैमसन का साथ देना था, एक पार्टनरशिप खड़ी करनी थी, उसके बाद तो मुकाबला इनकी तरफ आ सकता था, क्योंकि सिमरन हेटमायर ने अच्छा खेल दिखाया। अगर वो इन दोनों के बीच संजू सैमसन और यहाँ पर बीच में ध्रुव जुरेल के बीच एक 50-60 रनों की साझेदारी हो जाती है और अंत में अगर हेटमायर ऐसा खेल दिखा रहा था, वैसा दिखा देता, तो ये मुकाबला राजस्थान रॉयल्स की तरफ चला जाता। लेकिन भाई आज ध्रुव जुरेल ने बेहद ही खराब खेल खेला। बिल्कुल भाई साहब, आज ध्रुव जुरेल को भाई साहब टीम में लिया क्यों है वो भाई साहब आज हमें देखने को नहीं मिला। मुकाबले में भाई साहब संजू सैमसन खेल रहा था, उसके बाद भाई एक ही उम्मीद थी सिमरन हेटमायर। भाई हेटमायर आज पहली बार हमने देखा कि इसके बल्ले से भी रन निकलते हैं। लंबा अरसा हो गया ना इस बंदे को गेंदबाज मतलब ज़्यादा गेंदें खेलने का मौका मिलता है, ना कुछ करने का मौका मिलता है, लेकिन भाई आज इस बंदे को ऊपर खिलाया गया। भाई रिटर्न भी पूरा दिया, 32 गेंद खेली, 52 रन बनाए, 4 चौके 3 गगनचुंबी छक्के लगाए, यानी कि भाई इस मुकाबले में एक बार तो उड़ा के रख दिया इस बल्लेबाज ने गुजरात की टीम को। लेकिन भाई यही क्या करे।
और भाई संजू सैमसन और ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि राजस्थान इस मुकाबले में वापसी कर चुका होगा, क्योंकि भाई 12 ओवर में राजस्थान का स्कोर 114 रनों तक पहुंच गया था और यहाँ से तो मुकाबला राजस्थान के हाथ में था ना। लेकिन फिर पलटा किसने? भाई आशीष नेहरा ने, क्योंकि यहाँ पर आशीष नेहरा ने प्लान बनाया, जयंत यादव को अपना संदेश देकर भेजा कि जाओ प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर आओ, वो कमाल कर देगा। और सच में भाई प्रसिद्ध कृष्णा ने जो दूसरी गेंद डाली ना इस 13वें ओवर की जो दूसरी गेंद डाली ना, इस पर भाई संजू सैमसन को पेविलियन भेज दिया। बिल्कुल भाई साहब, राजस्थान के खिलाड़ियों को जल्द से जल्द आउट करना और भाई साहब आउट करके उनको ड्रेसिंग रूम में बिठाना, यही तो भाई साहब गुजरात टाइटंस की अदा थी। और भाई साहब आशीष नेहरा वही कोच है भाई साहब जिसके सामने किसी की नहीं चलती, ये हमने लगातार देखा, बार बार देखा है। पूरे मैदान के चक्कर लगाता है बंदा, उल्टी टोपी पहनकर, मुंह में भाई साहब नारियल पानी पीता हुआ, दिमाग इसका कहाँ चलता है, पूरे मुकाबले में ठंडा का ठंडा रहता है क्योंकि पानी भी ये नारियल पीता है। और भाई आप देखोगे उसके बाद तो भाई तू चल मैं आया, तू चल मैं आया। शुभम दुबे भाई साहब इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आया था, लेकिन भाई इसका इम्पैक्ट तो वहाँ बाहर ही रह गया, बस ये खेलने आ गया और इसको मालूम ही नहीं पड़ा कि राशिद खान ने किस तरह आउट किया। जिस बंदे को विकेट ही नहीं मिल रहे थे भाई साहब, आज उस बंदे ने विकेट लेकर भाई साहब चकनाचूर कर दिया। उसके बाद जोफ्रा आर्चर हो, महेश तीक्ष्णा हो, तुषार देशपांडे हो या संदीप शर्मा हो, यानी कि भाई एक एक को भाई साहब अपनी हथेली पर लेकर भाई साहब कूटा, मारा, फोड़ा और भाई साहब राजस्थान की टीम को जलील किया। और भाई आखिर के खिलाड़ियों से तो बात ही क्या करेंगे, क्योंकि मुकाबला तो ऊपर ही समाप्त हो गया। जब शुभम दुबे हेडमायर आउट हुए तभी समाप्त था। इसके नीचे तो सिर्फ गेंदबाज थे तो उनका कोई रोल ही नहीं। लेकिन भाई गेंदबाजी की आज फिर तारीफ करेंगे। मोहम्मद सिराज ने सिर्फ 4 ओवर में 30 रन खर्च किए, अरशद खान ने 2 ओवर में 19 रन दिए, लेकिन भाई महत्वपूर्ण विकेट ये लेकर गया और वो विकेट था यशस्वी जायसवाल का। और भाई प्रसिद्ध कृष्णा तो इस बार पूरी तरीके से छा रहा भाई। प्रसिद्ध कृष्णा तो इस बार अलग ही मूड में है भाई। इसकी गेंदबाजी में 6 की रन रेट से ज़्यादा रन दिख ही नहीं रहे हैं इस बार। तो भाई क्या ही गेंदबाजी करा, पूरी तरीके से यहाँ पर बेक आ चुका है, ये गुजरात को बेक कर चुका है भाई। और आज भी 4 ओवर में 24 रन देकर 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को पेविलियन भेजा इसने। यानी कि भाई साहब कमबैक का दूसरा नाम है प्रसिद्ध कृष्णा। और प्रसिद्ध कृष्णा की घातक गेंदबाजी के सामने तो भाई साहब अच्छे गुड नाइट टेक देते हैं, ये तो फिर भी भाई साहब प्रसिद्ध कृष्णा है। और भाई राजस्थान को आउट कर